ये लाइन कितनी प्यारी है। आप लोगों ने भी देखा होगा लाइव, मैंने भी लाइव देखा था, लेकिन आप लोगों के साथ देखने के बाद कुछ अलग ही मजा था इसका। तो चंद्रयान 3 जो है वो भारत का अब दक्षिणी ध्रुव पर उतर गया है। चंद्रमा पर लैंडिंग कराने वाला भारत चौथा देश है। पहला लैंडिंग जो कराया था वो रसिया या उस समय सोवियत यूनियन ने कराया था। फिर उसके बाद आपका अमेरिका ने कराया, फिर चाइना ने कराया, और इन लोगों ने कई कई मिशन भेजे, लेकिन कोई भी देश अभी तक साउथ पोल पर नहीं उतर पाया था, क्योंकि साउथ पोल पर उतरना खतरनाक था। खतरनाक इसलिए क्योंकि उसके लिए काफी प्रिसाइज लोकेशन की जरूरत चाहिए, और बहुत ही, अगर कुछ पैरामीटर से हम चूक जाते तो हम शायद चंद्रमा के ऑर्बिट को मिस भी कर सकते थे। लेकिन बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत आज 23 अगस्त का जो दिन है वो आगे आने वाले कईयों साल तक, कईयों सौ साल तक इस तरीके से याद किया जाएगा। तो चंद्रयान 3 जो है वो भारत का एक महत्वाकांक्षी मिशन है, और आगे आने वाले जो भी मिशन है, जैसे नासा का आर्टेमिस मिशन है जिसमें नासा एक बार फिर से अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने वाला है, और पहली बार किसी महिला, क्रिस्टीना कोच उनका नाम रहेगा, पहली बार कोई महिला जो है वो चांद पर उतरने वाली है। तो ये भी देखना रहेगा। और साउथ पोल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर जो बर्फ है, ऐसा माना जा रहा है कि इसको कई तरीके से यूज किया जा सकता है। लंबे मानव मिशन के लिए उसको प्रयोग किया जा सकता है। वहां पर कैंप बनाए जा सकते हैं जिससे हम चंद्रमा की सतह का प्रयोग करके आगे आने वाले या उसके आगे के जो ग्रह हैं, जैसे मंगल है, शुक्र है, इन ग्रहों पर उतरने की कोशिश भी हम कर सकते हैं। ठीक है। साउथ पोल पर उतरने वाला भारत पहला देश है। अभी तक कोई भी देश साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाया है। चंद्रयान 1 में भी अगर आपको पता हो तो चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया गया था, उसमें भी हमने लैंडिंग कराई थी। चंद्रयान 2 में लैंडर जो हमारा था विक्रम, वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया था, उसका सॉफ्टवेयर ग्लिच आ गया था जिससे हमारा संपर्क टूट गया था। इस बार काफी सारी चीजों को देखा गया और उसको ज्यादा अच्छे से, यानी चंद्रयान 2 की गलतियों से हमने सबक लिया और अपने लैंडर को और ज्यादा रोबस्ट बनाया, जिसकी वजह से हम ये उपलब्धि हासिल कर पाए हैं। तो लूना 25 जो कि रसिया का मिशन था, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की कोशिश कर रहा था, और शायद ईश्वर को नहीं मंजूर था कि रसिया पहला देश बने, हर काम में पहला, हर साउथ पोल पर उतरने वाला भी पहला, लेकिन ये उपलब्धि शायद भारत के हाथ में लिखी थी और भारत को ही मिली। तो लूना 25 दक्षिणी ध्रुव पर जाने पर कामयाब नहीं हो पाया। तो आप ये समझ सकते हैं कि रसिया जो सबसे पहला चांद मिशन भेजता है, जो सबसे पहला अंतरिक्ष मिशन भेजता है, वो देश वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाया था, लेकिन भारत ने इस तरह की लैंडिंग को किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रसिया ने जो अपना यान भेजा था, उसको जो फ्यूल का खर्च आया था वही 800 करोड़ रुपए है। यानी कि यहां से चांद तक जाने में जो उसने फ्यूल खर्च किया है, ईंधन का खर्च है, वो 800 करोड़ रुपए के आसपास है। और भारत ने 615 करोड़ रुपए में वहां पर चंद्रयान उतार भी दिया, विक्रम लैंडर भी कर दिया, और कुछ कल या परसों में आपका विक्रम रोवर जो है वो चंद्रयान जो उतरा है वहां पर, विक्रम लैंडर उसके पेट से बाहर आएगा, फिर दोनों मिलकर चंद्रमा का हाल हमें बताते रहेंगे। तो चंद्रयान 3 मिशन 2019 के चंद्रयान 2 का मिशन अनुवर्ती है, और चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। फिलहाल चंद्रयान 3 के लैंडिंग के 4 फेज रहे हैं, रफ ब्रेकिंग फेज, क्योंकि इससे पहले जो उसकी रफ्तार रही है वो लगभग 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो ऑर्बिट पे गति कर रहा है। 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है, तो उसको पहले लेकर जीरो पर लेकर आना इंपॉर्टेंट था। फिर एल्टीट्यूड होल्डिंग फेज है, 3.48 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उसको एल्टीट्यूड होल्डिंग, यहां पर उसको उतारना है, एग्जैक्ट उस पॉइंट पर उतारने का फेज है। फाइन ब्रेकिंग फेज, यह फेज लगभग 175 सेकंड तक चला, और इसके बाद आपका टर्मिनल डिसेंट फेज या लैंडिंग आखिरी पेज है, जब पूरी तरह से लंबवत लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए तैयार हो गया। जो उसका प्रपोल्शन मॉड्यूल था, एक तो चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है, और इसकी वजह से जब लैंडिंग होती है वो काफी क्रैश टाइप की होती है, मतलब भट्ट से आदमी गिरता है। जैसे अगर आप पृथ्वी पर उतारेंगे तो थोड़ा सा वायुमंडल की वजह से गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध एक बल लगता है जो थोड़ा बहुत सॉफ्ट लैंडिंग करा सकता है। लेकिन चंद्रमा पर हमें लैंडिंग करने के लिए उसको बार बार थोड़ा सा हल्का सा ऊपर उठा उठा के प्रोपल्शन मॉड्यूल लेते हुए धीरे से नीचे लेके जाना था, इसलिए ये क्रिटिकल लैंडिंग थी। तो फिलहाल जो भी हो बढ़िया है। आइए दक्षिणी ध्रुव की बात करें तो दुनिया के देशों द्वारा अब तक चांद पर भेजे गए सभी मिशन चांद के भूमध्य रेखी क्षेत्र यानी इक्वेटोरियल के आसपास ही लैंड हुए हैं। यहाँ की जमीन दक्षिणी ध्रुव की तुलना में काफी सपाट है, इसलिए इन क्षेत्रों में लैंडिंग थोड़ी आसान होती है। जबकि आपका दक्षिणी ध्रुव है, यह सौर मंडल का सबसे पुराना इंपैक्ट क्रेटर भी है, जो करीब 2500 किलोमीटर चौड़ा है और 8 किलोमीटर गहरा है। अभी तक कोई भी देश यहां पर लैंडर नहीं उतार पाया है, और इसीलिए हमें पता चल सकता है कि हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, उससे चंद्रमा अलग कैसे हुआ, चंद्रमा अलग हुआ तो वहां पर वो चीजें कैसे गई, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई। तो अभी बहुत कुछ राज जो है वो खुलने बाकी है, और बड़ी बात यह है कि भारत इन राज्यों को राज को खोलेगा।